वहीं रुके रहिएगा। क्या नाम है? जैसे क्या हुआ फिर ये समझने लगा। उनके द्वार पर स्टॉल लगा था संदीप पांडे जो घर उनका वहाँ है वहाँ। हमारा छोटा वाला भाई वहाँ नवागंज में रहता था, उसे पता नहीं था कि इतना यहाँ पर जातिवाद है। आया था खाना खाने तो वहाँ गया जब वो तो उसने करछल से सब्जी या कुछ भी जो भी निकाला हो पत्तल में अपने रख लिया हो। बस इसी बात को लेकर उसने कहा तुमने कैसे छू लिया इस खाने को। अवस्था की जात रोते रोते चला आया छोटा वाला भाई हमारा। घर पर आया उसके लगभग कुछ ही समय बाद लगे 7:30 बजे के आसपास की बात है। वो लोग कम से कम 30 से 40 लोग थे। लाठी डंडा फरसा जो भी हाथ में था उनके मिला वो सब लोग लेके पहुंच गए। हमारे जो सामान है बाइक खड़ी थी यहाँ पर हमारे रिश्तेदारों की उन सबको भी तोड़ डाला। हमारे बेंच भी तोड़ डाला। जो बाहर मिले हमारे जीजा थे उनको भी मारा। हमारे बुआ के लड़के थे उनको भी मारा। चोट आई जो हुआ था उसमें वो लोग भी इनवाइट थे। हाँ, वो लोग भी सामान बहुत था ना तो सभी लोग इनवाइट थे। तो खाना खाने आए थे। खाना खा अब उनके द्वार पर लगा था तो उनका भी इनविटेशन मिला था ना तो वो भी खा रहे थे। लेकिन अब उसे नहीं पता था कि यहाँ इतना छुआछूत है जातिवाद है। वो लड़का कहाँ बाहर रहता है? वही नवागंज में रहता पढ़ता वहीं पर टैगोर। किस क्लास में है? 7th में। अच्छा, क्या नाम है उसका? अभिनंदन। लल्ला कहते हैं लेकिन नाम अभिनंदन। नहीं कार्रवाई किया है आपने, पूरी बात बता दीजिए। सर मेरे गांव के चाचा हैं तो उनके यहाँ बहु भोज का कार्यक्रम था तो उसमें मेरा छोटा भाई खाने के लिए गया था। खाने का स्टॉल संदीप पांडे के यहाँ लगा था उनके द्वार पे। तो ये अपने वहाँ बफर लगा था तो ये लगभग 7:30 बजे अपने हाथ से इसने खाना निकाल लिया। उसके बाद में इसने खाना निकाला। संदीप वहीं पे खड़े थे। उसने कहा कि काहे तुम इसे करछल को काहे छू लिए, खाने को काहे छू लिए तुम। उसने कहा कि उसने कुछ बोला नहीं। दोबारा निकाल के अपने थाली में रखा जैसे खाना। उन संदीप दौड़ के इसे मारने पीटने लगे। और ये संदीप थे, अमरेश पांडे थे, बहुत लोग थे वहाँ पे। उसके बाद में ये वहाँ से रोते रोते घर चले आए। उन्होंने कहा कि शूद्र, हाँ गाली दी मतलब ऐसे जातिवाद को लेके। और उसके बाद में ये घर चले आया। जब ये घर आया रोते रोते तो ये बताने लगा। जब तक ये बताता ही रहा वो लोग 5 मिनट बाद फिर यहाँ चले आए। घर पे लाठी डंडा लेके जितने लोग थे 30-35 लोग सब लोग आ गए घर पे। हम लोग दरवाज़ा बंद करके किसी तरह अपनी जान बचाए। और वो लोग वहाँ छत पे पूरा वार किए, लाठी डंडा शीशी बोतल और ईंटा गुम्मा सबसे बहुत ज़्यादा वार किए और मारे पीटे बहुत ज़्यादा गाली दिए। उसके बाद वो लोग चले गए। हम लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस वाले पहुँचे तब वो लोग किसी तरह हम लोग की जान बची। अभी आपका क्या कार्रवाई कर रही हैं? कहाँ आई हैं और कहाँ गई फिर पुलिस में गई और भी? हाँ हम लोग मेडिकल करवाने आए हैं। थाने पे गए थे, वहीं से मेडिकल अब यहाँ अस्पताल में आए हैं। मेडिकल हम लोग का हो रहा है और कार्रवाई हम लोग की हो रही है। पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? पुलिस से आप? हाँ पुलिस वाले एकदम सही कार्रवाई कर रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन वो लोग अभी भी धमकी दे रहे हैं जिन लोगों ने मारा पीटा है। वो लोग धमकी दे रहे हैं कि अगर हम लोग इनको जब तक मार नहीं लेंगे, मतलब अभी मारेंगे इन लोगों को और इतना मारेंगे कि ये लोग मर जाएं।
वो लोग अभी अभी गांव के बाहर खड़े रहते हैं, सब लोग धमकी देते हैं और आते जाते रहते हैं, बोलते हैं। सब लोग गांव के इधर उधर के लोग आते हैं तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे सब लोग धमकी। अगर हम लोगों को कुछ हुआ तो समझ लेना कि उन्हीं सातों लोगों का है हाथ, उन्हीं 7 लोग जिम्मेदार होंगे। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ शादी थी? नहीं, मेरे चाचा के यहाँ थी, गांव के हैं, उनके यहाँ शादी थी। तो कार्यक्रम जिन लोगों को आप आरोप लगा रही हैं उन सबको भी बुलाया गया था खाने के लिए? हाँ, उन लोगों को खाने के लिए बुलाया गया था। सामान्य भोज था, सबका भोजन था, सब लोग आके खाएं। वो लोग ऐसे जातिवादी को लेके, जैसे शूद्र, कोरी, नीच, सब यही सब किए और फिर गाली देने लगे, मारे पीटे। तो वो लोग भी खाना खाने आए थे? हाँ, वो लोग भी खाना खाने आए थे। अच्छा, जनपद गोंडा थाना वजीरगंज में 9 दिसंबर के सायंकाल एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें एक बड़ी बहन ने अभियोग पंजीकृत कराया है कि उसका छोटा भाई बहुभोज में खाना खाने गया था, वहाँ मारपीट किए गए। इस संबंध में CST एक्ट और जो धाराएं बनती है मारपीट की, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और क्षेत्राधिकारी तरफगंज के द्वारा जो है इस पर जाँच की जा रही है। इसमें प्रकरण बेसिकली ये है कि जो पीड़ित है उसके चाचा के बहुभोज का कार्यक्रम था, उसमें पूरे गांव के लोग आमंत्रित थे, तो विपक्षी लोग भी आमंत्रित थे। किसी बात को लेकर के विपक्षियों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। इसमें जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर